मालिक नहीं है, हम जिंदा कैसे है? काहे रो रहे हैं? मालिक का कृपा है और क्या। इतना प्यार करते हैं हम। बहुत प्यार करते हैं, अपने बाल बच्चा से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मालिक ऐसे लोग हैं जिसके लिए आज दूसरा आदमी रोए। है। नमस्कार, मैं ब्रिजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। फिलहाल अभी खेड़िया मार्केट में मौजूद है। अब यहाँ हम क्यों आए हैं, पहले हम कहेंगे कैमरा पर्सन को थोड़ा घुमा के दिखा दीजिएगा कि ये हम खेड़िया हाट में मौजूद हैं। यहाँ आने का मतलब हमारा यही है कि हम कुछ अच्छी चीज़ों को दिखाएं। अच्छी चीज़ किसे कहते हैं, हम इसको संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। यहाँ के मालिक हैं गौतम चौधरी जी, जो इस पूरे हटिया के मालिक हैं। मालिक का मतलब उनका ज़मीन, उन्हीं की दुकान रेंट पे लोगों को दिए हुए हैं। इससे कई सैकड़ों लोग जो बेरोजगार हैं वो छोटा मोटा दुकान करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन हमें जिस चीज़ को दिखाने आए हैं वो हम सुने तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा कि लॉकडाउन के पीरियड में इन लोगों का दुकान नहीं चला होगा। हर जगह यही हाल था। आप पूरे दुनिया की बात कर ले, पूरा मंदा स्थिति, घर से लोग बाहर ही नहीं निकलता था, तो लोग खरीदारी और बिजनेस क्या करेगा। लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ पब्लिक से जब हम बात किए तो इन लोगों का कहना था कि हमारे मालिक साल में एक ही बार भाड़ा लेते हैं, काली पूजा के अवसर पर। यही बात है ना, काली पूजा के अवसर पर लेते हैं। और इतने दिलेर हैं, इतने अच्छे हैं कि उन्होंने खुद से 3-3 महीने का हर दुकानदार को रिलैक्स कर दिया, यानी कि छोड़ दिया है। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इस वीडियो को देखकर और भी जो जगह के लोग हैं, जो मकान मालिक हैं या जो दुकान मालिक हैं, उन लोगों को लगे कि हाँ वास्तविक में यह चीज़ करना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि मानवता भी कोई चीज़ है। तो आप बताइए कि आपका क्या नाम है? विमल कुमार चौधरी। कहाँ दुकान है आपका? बस यही सामने में। क्या चीज़ का दुकान है? जनरल स्टोर का। अच्छा, तो मालिक कौन है यहाँ के? गौतम बाबू। गौतम बाबू तो छूट दिए हैं? जी हाँ जी हाँ। इससे खुश हैं आप? तो एकदम खुश हैं। एकदम बहुत खुश है हम लोग। खुश हैं बहुत खुश उनसे है। एक एक आदमी खुश है, कोई नाराज नहीं हो सकता। खुश है। बच्चा बच्चे एक खुश हैं उनसे। इंसान से कोई नाराज नहीं हो सकता। वो इंसान है, वो इंसान है। आपका भी दुकान है क्या? जी। किस चीज का? चाय का। चाय का। कितना भाड़ा देते हैं आप हर महीना? मैंने एक महीने का भाड़ा कितना होता है? एक महीने का भाड़ा 700। तो पूरे साल का 8400, उसमें 3 महीने का 2100 रुपया छोड़ दिया। अच्छा लगा? अच्छा लगा। और बताइए, आप बताइए क्या चीज का दुकान है आपका? मेरा खाद का दुकान है। मेरा नाम सिकंदर शाह हुआ, यहाँ का भूतपूर्व सरपंच भी हैं। और जो मेरे हाट मालिक हैं श्री गौतम कुमार चौधरी जी, ये बहुत दिलेर आदमी हैं। और हर आदमी को, जितना भी दुकानदार है, सबको 3-3 महीना का छूट दिया है। और इसमें 100 रुपया का भी है, 50 रुपया का भी अभी तक आदमी रह रहा है। किसी के साथ में कोई तरह का अभी तक वातावरण नहीं हुआ है, जो हुआ दिया है। और इस बार वो अपने इच्छा पूर्वक बोले कि नहीं भाई 3 महीना दुकानदार का जो है दुकान नहीं चला। और मेरा है लमसम 4500 रुपया 3 महीना छोड़े हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे। अभी दुकानदार है। इस दुकान के भाड़े से दुकानदार की आजीविका चलती है, उनकी आजीविका नहीं। वो बस इतना ही तो पैसा लेते हैं, काली जी का पूजा हो जाए। अच्छा, कितना दुकान है उनका? लमसम 120 बस। और जितना भाड़ा मिलता है सारा और वही मंदिर में खर्चा, उनका घर खर्चा कुछ नहीं होता। सारा पूजा में खर्चा होता है। सिर्फ पूजा में खर्चा, उनका घर में उनके घर की आजीविका कहीं नहीं। काली पूजा और नवमी में ही उनका खर्चा। मेरा नाम शंकर राम है, पान का दुकान करते हैं। भाड़ा उनका बहुत ही कम है, मतलब हम लोग को 900 रुपया लग रहा है, जहाँ भाड़ा कम से कम 2000-2500 होना चाहिए। तो उनका तो भाड़ा जो भी लेते हैं वो पूजा में खर्च करते हैं, भगवान का पूजा के लिए, जिनसे उनकी आजीविका नहीं चलती। कुछ नहीं, ये पैसा घर नहीं लेना नहीं, कुछ नहीं, पूजा में ही खर्च ले भी नहीं जाते हैं, उनके यहाँ जमा भी नहीं होता। वो उनका मैनेजर है, जमा लेता है, बस यही पूजा में खर्चा करता है। अच्छा, और जो कनेक्शन होता है ना बाजार का, वो सारा पूजा में खर्चा होता है। लमसम 3-4 लाख का खर्चा है। लेकिन अपना घर नहीं। नहीं, एक कहने का मतलब है कि अगर वो दिए हुए हैं तो आप लोग को जीने के लिए एक तरीका। आप अपना कमाइए खाइए। ऐसे लोग हैं क्या धरती पर? है। इसके ऊपर खुश है। ऐसा लोग है अभी भी धरती पर? जी हाँ है, पूरा खुश है, तब दोनों दुनिया चल रही पूरा खुश है। है तो सब दुनिया। पब्लिक जितना है। जी साल से जी, क्या बोले? 35 साल से दुकान है, आज से नहीं है मेरा। लाइटर है 35 साल से दुकान? जी। अच्छा, खुश हैं इनसे? एकदम खुश नहीं है तो अभी जिंदा कैसे है? उनके कृपा से जिंदा है हम, एक्सीडेंट कर गए हैं।
आज के युग में कोई हम तो एक्सीडेंट किए हुए हैं उन्हीं के कृपा से। आज के युग में कोई किसी को मालिक नहीं करता, हाँ लेकिन वह मालिक कहलाता है। आज भी मालिक आज भी मालिक है। एक ही लाइन, मालिक क्या कहते हैं आज के युग में कोई यार, उनका नाम लेके कोई हक नहीं पा सकता है। अपने मालिक, मैंने दिल से उनको मालिक दिल से मालिक सब दिन कहते हैं। मेरा 69 बरस उम्र हो चुका है और बुझिए तो मालिक ही है वो। हैं? मालिक नहीं है, हम जिंदा कैसे है? काहे रो रहे हैं? मालिक का कृपा है और क्या। इतना प्यार करते हैं हम। बहुत प्यार करते हैं, अपने बाल बच्चा से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मालिक ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज दूसरा आदमी रोए। है ही तो है। इस पृथ्वी पर है, तो दुनिया चल रही है ना। पब्लिक टोटल नहीं, ये रोए का इसलिए रोए हाँ। कि इनके साथ में बहुत इनका बड़ा सहयोग उनका रहा इनके साथ। सहयोग इतना किए कि यही दुकान से यह बेचारा अभी तक जीवित है। जीवित है बस। हाँ, देखते हैं दोनों हाँ, कुल्ला मेरा ये साफ दोनों उसका हैं? है। दोनों कुल्ला मेरा साफ है। अच्छा यही से रोजी रोटी कमा के बाल बच्चा को भी पोसा है। मेरा इलाज भी बेटा मेरा कराया। जब जिस समय चाहे वो लाख 2 लाख रुपए दुकान पे घर में ना टूट गया तो बोला काम कर सकते हैं, घर टूट गया तो लेकिन उसकी कभी कीमत नहीं। घर टूट गया तो हमारे बेटे को बोला के जो बांस लगेगा हम देंगे बेटा, तुम घर बनाओ। और क्या कहेगा। इतने अच्छे आदमी। हाँ, बहुत अच्छे हैं। बहुत दिन से 69 बरस मेरा उम्र हो गया और 35 साल से हम यहाँ रहते हैं। और भी कोई लोग हैं क्या? आप लोग जानते हैं गौतम साहब लोग? हाँ, अच्छा आदमी है, हैं? अच्छा आदमी है। अच्छे आदमी। हम लोग इसी का रवैया था। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा आदमी। मैंने आज भी ऐसा लोग है जिसके लिए लोग रोए। हाँ हाँ, है। बहुत अच्छा आदमी है। हम लोग उसी का रवैया था, उसी के जमीन में बसे हुए हैं। इसका ऐसा आदमी साथ में मिलेगा क्या? आप देख सकते हैं कि यह कलयुग है। कलयुग में लोग कहता है कि यहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को देखना नहीं चाहता है, लेकिन आज भी इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं, यह शख्स को जब हमने पूछा गौतम बाबू के बारे में तो यह आदमी रोने लगे। आखिर क्यों नहीं रोए? जिस इंसान के चलते इनका पूरा जिंदगी कट गया, उसके लिए तो आंसू आना लाजमी है। लेकिन हम एक प्रश्न पूछते हैं अपने दर्शकों से, क्या वास्तविक में इस कलयुग में कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने अच्छे हैं? हम वीडियो इसलिए दिखाए क्योंकि हमें भी लगा कि वाजिबन में गौतम चौधरी जी जो खेड़िया के हैं वे वास्तविक में बहुत अच्छे आदमी होंगे, क्योंकि लोग इतना उनका बड़ाई कर रहा था। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहें कि इन लोगों को जरूर दिखाना चाहिए, और हम उनसे मिलवाते हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप जरा गौर से देखिएगा। हाँ। हम लोग रवैया था। पूरा पूरा खेड़िया उन्हीं हाँ का। जी हाँ, आपका यहाँ से खेड़िया से लेके 3 पनिया धार देख रहे हैं पुल, वहाँ तक उनका जमीन, और सबको सीलिंग में दिया, गरीब को बांट दिया। अभी अपने पास में थोड़ा रखा। बुद्धान में हमको हैं? जमीन दिया है 1 एकड़ 50 डिसमिल। किसी को 1 एकड़ दिया, किसी को बुद्धान में विश्वनाथ बाबू उनका पिताजी 1 एकड़ 50 डिसमिल जमीन दिए हैं हमको हाँ, बुद्धान में। बाबूजी दान कर दिया। हाँ, बाबूजी के नाम से रसीद सब कुछ करता है। आदमी को दान किया गया है। आपका जितना भी 3 पनिया का जमीन था सब गरीबों में बांट दिया गया है, हरिजन में बांट दिया गया गाँव भी किसी को। जाइएगा तो बच्चा हाँ, बच्चा बोल उनका रहा है, जमीन अच्छा। पर बहुत आदमी लाल कार्ड से घर बनाया है। क्या? गाँव अगर घुसिएगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा जहाँ ये अच्छा आदमी है। हम लोग अच्छा, हाँ, बहुत- इनके लाइन के सर, आज के समय में कोई किसी को मालिक नहीं करता, लेकिन आज भी यह क्या बोल रहे हैं? आज के समय में कोई किसी को मालिक नहीं करता है, लेकिन आज भी मालिक है और कल भी मालिक रहेगा। इतने अच्छे इतने अच्छे। इतना प्यार आप लोग करते हैं। जी एकदम बिल्कुल, इनका ऐसा तो मालिक होना चाहिए। हम भी उनका जमीन में रहते हैं जी, हमारा उन्हीं का जमीन में घर द्वार सब कुछ है। कभी कोई तरह का दिक्कत कहीं कहीं दिक्कत नहीं हुआ सर, कभी भी नहीं, और नहीं कभी होने दिया है। आपकी आंख में भी आंसू आ गया। जी आएगा ही। इतना प्यार आप लोग करते हैं, जी बिल्कुल, वाजिबन है। चलिए, जिस शख्सियत के बारे में हम पहले बोल रहे थे, जिनके चलते वहाँ के लोग के आंखों में आंसू आ गए, जिनके चलते लोग के आंख नम हो गए, उन्हीं शख्सियत के पास हम बैठे हैं। और इन शख्सियत के बारे में, इनके बारे में थोड़ा बहुत हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे इन्हीं के जुबानी। तो पहले मिलते हैं सर। आपके लिए लोग रो लेते हैं। ये तो हमारे समाज के ये लोगों का आशीर्वाद है, और अब हम तो बहुत
ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, लेकिन लोगों के बीच में रह के जो हमको सन 1983 से काम करने का मौका मिला है। मैं गांव में हूँ। मैं 1983 से पहले मैं अध्ययन कर रहा था, लेकिन हमारे पिताजी वगैरह का डेथ हो गया 1983 में, और 2 महीने के अंतराल के बाद मेरे बड़े भाई भी गुजर गए, जो कि यहाँ का देखभाल करते थे और समूचे बाजार का भी देखभाल सब करते थे। उसके बाद ये जिम्मेदारी हमको मिला सन 1983 में, और उस समय से मैं अपने गांव में, अपने समाज में, लोगों के बीच में उन्हीं की विरासत को धीरे धीरे हमने बढ़ाकर और इस स्थिति पर लाने का प्रयास किया कि जो उनका आशीर्वाद हमको मिला, हमारे समाज के लोगों को जो उनका प्यार मोहब्बत जो मिलता रहा था, उनसे जो मेरे परिवार को मिलता रहा था, उसको हमने बरकरार रखा है। अच्छा सर, एक चीज है कि आप जिस जगह पे है, जितना लोग आपको चाहता है, दूसरे लोग अगर रहते तो अभी तक मुखिया, विधायक, MP, MLA में फाइट कर दिए रहते, लेकिन आप एक बार भी ये सब चीज में नहीं इंटरेस्ट लिया। आखिर क्या कारण है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ऐसा बात है कि हमको लगता है कि सिर्फ राजनीतिक पदों पर रह के या बहुत बड़े पदों पर रह के या प्रशासनिक पदों पर ही रह के समाज का काम हम लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिना किसी पद पर रहे हुए भी समाज में, समाज के विकास के लिए बहुत तरह का काम हम लोग कर सकते हैं। और हमने अपने जीवन में यही रखा कि राजनीति दल से, हम किसी राजनीतिक दल से हम संबंधित नहीं हैं, लेकिन राजनीति में मतलब विश्वास रखते हैं, राजनीति करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं कर, फाइट नहीं किए किसी भी जगह से जी नहीं, ये कभी इच्छा नहीं रही कि कभी कोई पद लेके, कभी लोगों का बहुत दबाव हुआ। हमारे मतलब भूतपूर्व मुखिया सोहराब जी भी हैं, और इनको मैंने हमेशा ये कहा कि भाई ये सब काम आप करते रहिए। इन्होंने भी बहुत प्रेशर दिया, और हमारे गांव में आप समझ लीजिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों करीब करीब बराबर तराजू पर हैं। और हमको एक बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदू लोगों से ज़्यादा मुसलमान लोगों का प्रेशर हम पर रहा कि अगर आप इस पद के लिए खड़े होते हैं तो हम लोग किसी को यहाँ खड़ा नहीं होने देंगे, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे और आपको निर्विरोध आप यहाँ से प्रत्याशी जो घोषित हो किए जाइएगा। आप इतना बहुमूल्य समय दिए सर, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपको लगता होगा कि हम किसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताए देते हैं कि ये कलयुग में आज भी लोग ऐसे हैं जिनके चलते लोग रो देते हैं। हम वीडियो में भी दिखा रहे हैं, और जिस सज्जन के पास हम बैठे हैं ये वाकई में इस युग के महापुरुष कहे जाने चाहिए। क्योंकि हम आपको पहले ही इनसे इंटरव्यू जब ले रहे थे तो हमने इनसे सवाल पूछा कि थोड़ा बहुत धन अर्जित करके लोग इतना घमंडी हो जाते हैं कि पास पड़ोस के लोग को भी नहीं पूछते हैं, लेकिन आपके पास इतना धन रहने के बावजूद भी आपके लिए लोग रो रहे हैं। आखिर क्या कारण है? ये हमारे दर्शक भी बहुत समझदार हैं, तेज तरार हैं, समझ सकते हैं। बहुत गणमान्य लोगों के गाड़ी में देखा होगा तो एवं प्रकार का आपको बोर्ड लिखा मिलेगा, लेकिन देखिए इनके बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। दुर्गा पूजा एवं पावन पर दीपावली की हार्दिक बधाई, आपके लिए लाए खुशियां हजार, राष्ट्रीय लक्ष्मी विराजे आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार। गौतम चौधरी, विश्व कुटीर, खेड़िया प्रखंड, खेड़िया। ये समाज के लिए जीते हैं, और आप इस बोर्ड से आकलन कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हर शब्द में कुछ ना कुछ मतलब है। आप बहुतों का गाड़ी देखेंगे, बहुत तरह का एडवर्टाइजमेंट होगा, लेकिन इसमें कहीं भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ समाज की बातें की गई हैं। ये वाकई में बहुत अच्छा है। हम और भी कुछ दिखा रहे हैं, आप देखिए। अब सबसे पहले इनके लड़के से भी बात करते हैं, निशांत जी से। सर क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। अच्छा, तो आप भी सर हमेशा फेसबुक पे रहते हैं जी। और हमेशा माँ काली, माँ दुर्गा के मैंने चरणों में आप हमेशा रहते हैं, हम हमेशा देखे हैं। कहाँ से ये सब चीज किए हैं? आपके टाइप का लड़का तो बहुत पब में जाता है, बियर बार में जाता है, फिर आप इतना मैंने कैसे हो गए सर? एक्चुअली में बाबा हमारे विश्वनाथ बाबू, पापा गौतम कुमार, तो हमको काली माँ से बड़ा
लगाओ, माँ विंध्यवासिनी, विंध्याचल, कामरूप कामाख्या, ये सब चीज़ से हमको धर्म के प्रति थोड़ा ज़्यादा मजा आता है। इतने बड़े जमींदार का बेटा है, घमंड नहीं है सर? जी नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई घमंड कोई घमंड नहीं। नहीं। आपके टाइप के लड़के हैं कि बहुत जगह जाते हैं, जी बहुत घूमते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन आप हमेशा फेसबुक पर जी माने माता के जी दर्शन जी में ही रहते हैं। हम जी, जी, देखे जी। कई बार आसाम जी कहाँ जी, कहाँ। हाँ हाँ, मतलब रहते हैं विंध्याचल, तारापीठ, बैद्यनाथ धाम, ये सब हम जाते रहते हैं। आपके पिताजी इतने अच्छे आदमी हैं, आपको गर्व है? एकदम गर्व है, गर्व है। एकदम गर्व है। हाँ, इनके लिए लोग रोता है हाँ हाँ, समाज में। एकदम 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 पापा के लिए बहुत लोग समर्पित रहते हैं। समर्पित रहते हैं। चलिए, ये निशान जी थे और हमने इनसे 2-4 बातें पूछी। पूछना भी चाहिए कि इनके उम्र का आदमी और इतने धनवान व्यक्ति का आदमी बेटा बड़ी बड़ी जगहों पे जाएगा, उल्टा सीधा चीज करेगा, लेकिन ये शख्स हमेशा, आप इनका फेसबुक अगर फॉलो करते हैं, निशान चौधरी के नाम से है, निशान चौधरी के नाम से फेसबुक है, पेज है, आप फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी उल्टा सीधा चीज़ नहीं मिलेगा, हमेशा भक्तिमय वाला ही चीज़ आपको मिलेगा। और ऐसे परिवार को हमको दिखाने का मतलब यही है कि इनको देखकर कुछ लोग को जरूर सुधार हो। और सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने का जो इन्होंने भाड़ा छोड़ा है अपने लोगों को, इसको देखकर भी जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जो बड़े बड़े जमींदारों के आश्रय में रहते हैं, तो उस जमींदारों को भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन इनको देखकर जरूर करना चाहिए।